नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्या ज्योति स्टडी फन में। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र के 100 के लगभग 100 नहीं 100 से कम ही है महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि आपको स्कूल में से कितना नंबर आया है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है जनन के की एक मिनट जनाकेकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जनाकेकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर पहला है मार्शल, दूसरा अमर्त्य सेन, सी है नोस्टेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है पहला ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का इसका होगा नोस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला है भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी होता है ध्रुवीय प्रदेश, सी हो जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र, डी हो जाता है क्षेत्रीय दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ डैश तो पहला जन्म दर उच्च होती है, जन्म दर निम्न होती है, मृत्यु दर उच्च होती है और मृत्यु दर निम्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है वो होता है जन्म दर उच्च होती है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होते हैं? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर होता है पहला अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा दक्षिण अमेरिका और चौथा है उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला नहीं है? तो पहला है अटकामा मरुस्थल, दूसरा है भूमध्य रेखीय मध्य प्रदेश, तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया और चौथा ध्रुव प्रदेश। इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इसका आंसर है जलभाव, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी, डी है महामारी। तो इसका क्षेत्र जो सही आंसर हो जाएगा वो तो चिकित्सा एवं शैक्षणिक असुविधाएं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 7 का हो जाएगा पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा आता है बांग्लादेश, चौथा हो जाता है इंडोनेशिया। तो 7 का जो सही आंसर जो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तथ्य एक जो है सो सही नहीं है? तो पहला है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। दूसरा है विश्व की जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग 5 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। तीसरा है कि 5 अरब से 6 अरब तक पहुंचने में सिर्फ 100 वर्ष लगे हैं। डी है कि जनन क्रियाएं संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होता है 5 अरब से 6 अरब तक पहुंचने में सिर्फ 100 वर्ष लगे। 8 का सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा। विश्व किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो इसका आंसर है पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा एशिया, चौथा यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये होगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि का लगभग कितना व्यक्ति आश्रित है? भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग कितने व्यक्ति आश्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 5। रूस को छोड़कर यूरोप के लगभग 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? रूस को छोड़कर यूरोप के लगभग 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? पहला 50 करोड़, दूसरा 58.2 करोड़, तीसरा 104 करोड़ और चौथा 20 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा
50 करोड़। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो इसका पहला ऑप्शन होता है 2.2%, बी होता है 1.7%, सी होता है 2.5% और डी होता है 2.6%। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा 1.7%। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होती है? जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होती है? तो पहला है -3.6%, -2.8%, 0.1%, -0.6%। इसका सही आंसर हो जाएगा -0.1% सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसका देखते हैं। पहला प्रवास, दूसरा आवास, तीसरा जन्म और चौथा मृत्यु। तो इसका सही आंसर होगा प्रवास, जो जन्म दर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पहला ध्रुवीय प्रदेश, दूसरा है भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा दक्षिण पूर्वी एशिया और डी होता है अटकामा होता है अटकामा। तो इसका सही आंसर जो 15 को हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश हो जाएगा। प्रतिकर्ष एवं आकर्षण कारक किसके संबंधित है? प्रतिकर्ष एवं आकर्षण कारक किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रवास, दूसरा होता है निम्नीकरण, सी होता है वायु प्रदूषण, डी होता है गंदी बस्ती। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवास हो जाएगा। बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? पहला है नियतिवाद, दूसरा है संभववाद, तीसरा है नव नियतिवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा संभववाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो इसका सही आंसर 18 का होता है 1950 में, 1975 में, 1830 में, 1999 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 में ही मानव जनसंख्या 6 अरब पहुँच गई थी। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? इसका आंसर होता है जावा में, सुमात्रा में, बोर्निया में और सिलबस में। इसका सही आंसर जावा में होता है। और सर्वाधिक सड़क घनत्व तथा वाहनों की संख्या कितने महाद्वीपों में पाई जाती है? सर्वाधिक सड़क घनत्व तथा वाहनों की संख्या किस महाद्वीप में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है 20 का उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर जो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला है स्थलीकृति, दूसरा है मिट्टी, सी होता है प्राकृतिक वनस्पति, डी होता है जलवायु। तो इसका सही आंसर होता है जलवायु। निम्नलिखित में से किस वर्ष का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो पहला आता है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा फ्रांस, तीसरा है जापान, डी है लाटविया। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का लाटविया हो जाएगा। चीन की जनसंख्या लगभग कितनी मानी जाती है? चीन की जनसंख्या लगभग कितनी मानी जाती है? तो पहला तो 1.1 अरब, दूसरा तो 1.5 अरब, 1.3 अरब, 1.4 अरब। इसका सही आंसर हो जाता है इसका 1.3 अरब हो जाए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार के क्षेत्रों में केंद्रित है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार के क्षेत्रों में प्रभावित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मैदानों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसका सही आंसर हो जाएगा वो होता है मैदानों में। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? इसका सही आंसर होगा बाट मैदानों में, समतल पठारों पर, उच्च दबावों पर, नदी घाटियों के उच्च भागों में। इसका सही आंसर हो जाएगा नदी घाटियों के उच्च भागों में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए चीन। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाए चीन हो जाए। एक मिनट, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व में सबसे अभी वर्तमान है 2026 की बात की जाती है तो वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश होगा वो भारत हो जाएगा, चीन नहीं होगा। 26 का जो होगा वो ए होगा, बी नहीं होगा। अब पहले था 2025 या 24 से पहले क्या
चीन विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, लेकिन अब अभी प्रेजेंट में भारत दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहाँ 144 करोड़ से ऊपर मनुष्य रहते हैं। तो दूसरा 27 का देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो पहला दक्षिण अमेरिका, दूसरा ओशियानिया, ओशियानिया, सी अफ्रीका, डी होता है एशिया। इसका सही आंसर हो सकता है, इसका होता है ओशियानिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? पहला 5 करोड़, दूसरा 530 करोड़, तीसरा है 600 करोड़ और चौथा है 700 करोड़। इसका सही आंसर हुआ 28 का हो जाएगा 600 करोड़। भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? भारत में पुरुष प्रवास का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा काम एवं रोजगार। विश्व निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला है? निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला है? तो इसका सही आंसर होगा 30 का यमन हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, रूस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घटती जा रही है? निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे मतलब घटती जा रही है? पहला ओमान, दूसरा है लाइबेरिया, तीसरा है लाटविया, चौथा है डेनमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाटविया। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? देश का आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या सर्वाधिक है। विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब किस वर्ष हुई थी? विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा 1950, 1975, 1750, 1975, 1830, 1999। तो इसका सही आंसर 1999 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं है? पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा प्रवास, चौथा आवास। इसका सही आंसर होगा 34 का वो हो जाएगा आवास हो जाएगा। अब प्रवास के संदर्भ में प्रतिकर्ष एवं आकर्षण कारक किससे संबंधित है? प्रवास के संदर्भ में प्रतिकर्ष एवं आकर्षण कारक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा प्रवास, भू नवीकरणीय, वायु प्रदूषण, गंदी बस्ती। तो इसका सही आंसर होगा वो प्रवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 35 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 36 का वो होगा रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रहन सहन की अच्छी दशाएं हो जाएगा। सऊदी अरब में प्राचीन काल से सर्वाधिक सघन आबादी किस दिशा में पाई जाती है? सऊदी अरब में प्राचीन काल से सर्वाधिक सघन आबादी किस दिशा में पाई जाती है? तो पहला है पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा उत्तरी, चौथा दक्षिणी। इसका सही आंसर होगा 37 का हो जाएगा पश्चिमी हो जाएगा। विकसित एवं विकासशील देशों की नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर किस वर्ष के आसपास हुई थी? विकसित एवं विकासशील देशों की नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर किस वर्ष के आसपास हुई थी? 38 का हो जाएगा 1950, 1970, 2000, 2007। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1950 में के आसपास हुआ था। विश्व जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 39 का जो हो जाएगा पहला विघट 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना बढ़ा है और विश्व जनसंख्या प्रति वर्ष लगभग 5 करोड़ लोग जुड़ते हैं। 5 अरब से अधिक 6 अरब तक पहुँचने में 100 वर्ष लगते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला नहीं है? इसका सही आंसर होगा 40 का वो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार के क्षेत्रों में केंद्रित है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार के क्षेत्र में केंद्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैदानों में। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या मुख्यतः कहाँ केंद्रित होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या मुख्यतः कहाँ केंद्रित होता है? इसका आंसर जो होता है नदी घाटी के उच्च भागों में होता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो तो जलवायु होता है।
विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व तथा वाहनों की संख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व तथा वाहनों की संख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 44 को होता है उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होता है जवाब है। बलास का संबंध किस भौगोलिक विचारधारा से? बलास का संबंध किस भौगोलिक विचारधारा से? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है संभाववाद से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संभाववाद से। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर लाटविया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग कितने व्यक्ति आश्रित हैं? भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग कितने व्यक्ति आश्रित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 व्यक्ति आश्रित है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? इसका सही आंसर होगा वो होता है 1.7% प्रतिशत। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा वो 0.1% होता है। -0.1% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होता है अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया, चौथा होता है उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर यूरोप होता है। निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ओशिनिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओशिनिया। जनसंख्या वितरण का अध्ययन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? जनसंख्या वितरण का अध्ययन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर 53 का वो जगह मानव भूगोल से संबंधित है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या के परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर 54 का वो जगह जन्म, मृत्यु एवं प्रवास हो जाए। जनसंख्या का घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला है? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का हो जाएगा वो गंगा के मैदान हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का वो हो जाता है अंटार्कटिका हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस गोलार्ध में निवास करती है? विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस गोलार्ध में निवास करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या किस अक्षांशीय पेटी में निवास करती है? विश्व की अधिकांश जनसंख्या इस अक्षांशीय पेटी में निवास करते थे। इसका सही आंसर 59 का वो होता है 20 डिग्री से 60 डिग्री होती है अक्षांश में निवास करती है। जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है? जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का वो होता है जलवायु होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जलवायु। निम्नलिखित में कौन सा मानवीय कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन सा मानवीय कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होता है औद्योगिकरण करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औद्योगिकरण। निम्नलिखित में किस देश में नगरीकरण का स्तर अत्यधिक है? निम्नलिखित में किस देश में नगरीकरण का स्तर अत्यधिक है? तो इसका सही आंसर होगा 62 का वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। डेमोग्राफी का संबंध किससे है? डेमोग्राफी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर डेमोग्राफी का जो संबंध होता है वो जनसंख्या के अध्ययन से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का आकर्षण कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का आकर्षण कारक है? तो इसका सही आंसर होता है बेहतर रोजगार के अवसर। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर होने वाले प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर होने वाले प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का वो होता है रोजगार होता है। विश्व में सर्वाधिक नगरीकरण किस महाद्वीप में पाया जाता है? विश्व में सर्वाधिक नगरीकरण किस
माध्यम में पाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा 66 का हो जाता है उत्तरी अमेरिका होता है। निम्न में से कौन सा देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जापान में आता है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर 68 का बी होता है, मृत्यु दर में तीव्र कमी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। मानव भूगोल का प्रमुख अध्ययन किस विषय पर है? मानव भूगोल का प्रमुख विषय किस अध्ययन पे है? तो इसका आंसर जो होता है, मानव भूगोल का जो प्रमुख विषय अध्ययन होता है वो मानव एवं पर्यावरण के संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के वितरण में नदी घाटी का क्या महत्व है? जनसंख्या के वितरण में नदी घाटी का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का, वो होता है अधिक जनसंख्या होता है। विश्व के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? विश्व के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है वो होता है दक्षिण और पूर्वी एशिया में हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारक क्या है? जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाता है 73 का हो जाता है जन्म दर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हो जाता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का एक मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे बिहार बोर्ड 2027 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नोट्स और बिहार बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल दिव्य ज्योति स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।